हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शागिर्द। तो अब तक हमने दो डायनेस्टीज़ पढ़ ली मगध एम्पायर के अंदर। फर्स्ट वाज हरियंका डायनेस्टी एंड सेकंड वाज शिशुनागा डायनेस्टी। तो अगर वापस से हम रिकैप करें तो देवर 16 महाजनपदास, जैसे काशी, मगध, बहुत सारे इनके अलावा भी थे। स्टार्टिंग में काशी वॉज द मोस्ट पावरफुल, बट लेटर ऑन बहुत सारी डायनेस्टीज़ आने के बाद और फाइनली जब एक तरह से वॉर और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो गई थी, फाइनली मगध was the empire that became the most powerful empire, and finally it emerged in our history books and became the first Indian empire. इसके अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई, स्टार्टिंग फ्रॉम हरियंका डायनेस्टी, दैन केम द शिशुनागा डायनेस्टी जो हम पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट वाज द नंदा डायनेस्टी। तो अगर स्टोरी की बात करें तो द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी, दैट वाज काला शोका, ही वाज किल्ड बाय अ पर्सन नेम महापद्मानंद हु वाज नॉट अ क्षत्रिय पर्सन. So finally, he was killed, and Mahapadmanand established a new dynasty that was known as Nanda dynasty, which was later on considered as the first non-Kshatriya dynasties. और अगर हम नंदा की बात करें, दिस पीरियड वाज अराउंड 344 BC टू 323 BC. दे ऑलमोस्ट रूल अराउंड 100 years, जिसमें अगर हम फैमिली क्लाइन की बात करें तो महापद्मानंद की फैमिली क्लान थी, इन विच ही वॉज फॉलोड बाय हिज 9 सन, एंड द लास्ट वाज धनानंद, एंड collectively they were known as नवनंदास. तो अगर हम नंदास की बात करें, दे वर वेरी पावरफुल रूलर्स. उन्होंने मगध को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करके बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया था, ऑलमोस्ट नॉर्थ में, थोड़ा साउथ में, काफ़ी ज़्यादा उसको स्प्रेड किया था. एंड धनानंद ने भी इंक्लूडेड बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था. लास्ट रूलर तक नंदा डायनेस्टी वॉज फुल ऑफ द पावरफुल रूलर्स, दो दे वर नॉट द क्षत्रियाज, बट उन्होंने आसपास के बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं को हराकर मगध एम्पायर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर के नाम तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया था. दो they were very powerful in the war situations, but they were not very much popular in the people because they were not very like दयावान टाइप के राजा वगैरह नहीं हुआ करते. they were very cruel rulers. they didn't care about the people. In the whole Nanda dynasty, none was the ruler which was very popular or loved by the people. so ठीक है, ये तो हमारे काम की चीज़ें नहीं है. तो अगर हम काम की चीज़ों की बात करें तो नंदा डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट करी गई थी महापद्मानंद ने, हु वाज आल्सो नोन एज एक क्षत्राज, एक रथ, और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए थे इसको. एंड ही वाज द फर्स्ट सॉवरेन रूलर ऑल्सो. अब हम नंदास की बात करें तो दे वर नोन एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया. दिस माइट बी आस्क्ड इन इट, द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया. ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट वाज द नंदा डायनेस्टी. एंड इसके लास्ट रूलर की बात करें तो दिस वाज धनानंद, जिसे फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर ही एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर व्हिच वाज ऑल्सो वेरी पावरफुल एम्पायर, एंड विल स्टडी इट लेटर ऑन. अब अगर हम इन सब के बाद में अगर हम बात करेंगे कि कुछ पर्शियन और कुछ फॉरेन इन्वेशंस हुए थे ड्यूरिंग दिस हरियंका डायनेस्टी टू नंदा डायनेस्टीज. इसमें फर्स्ट इन्वेशन था साइरस का. ही वाज फ्रॉम पर्शिया and he invaded India in 588 BC to 530 BC. That was the period. And अगर हम इसको देखें तो that was earlier than the Haryanka dynasty was established. So he was the first conqueror who penetrated well into India. एंड उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा अपनी पर्शियन आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करना भी स्टार्ट कर दिया था. एंड उसके बाद बहुत सारे और रूलर्स भी आए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दे माइट नॉट बी आस्क्ड. उसके बाद अगर हम बात करें अलेक्जेंडर्स इन्वेशन, दैट वाज वेरी फेमस, जो कि जब हुआ था दैट एट दैट टाइम नंदा डायनेस्टी वाज रूलिंग, एंड इन दैट ऑल्सो धनानंद वाज द रूलर. और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि अलेक्जेंडर ने ऑलमोस्ट काफ़ी एरिया कवर कर लिया था, बट व्हेन ही केम नियर द रिवर, नियर अ रिवर, आई डोंट रिकॉल द नेम, बट नियर अ रिवर, आफ्टर दैट उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया गया था. इट इज़ नोन कि कुछ तो वो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट they have known about the Nanda dynasty's rulers, and that how cruel they are, how powerful they are. तो कहीं ना कहीं they thought that we are very exhausted now, और अगर अब हम फाइट करेंगे there might be chances that we might lose it. तो उसके बाद उन्होंने like they said no to go for the next war. तो अलेक्जेंडर को वापस से रिट्रीट करना पड़ा. तो जब उसने रिट्रीट किया तो उसने अपने जितना भी एरिया था जो उसने जीता था वहाँ पे उसने अपना ग्रीक एम्बेसडर छोड़ दिया था, हु वाज नोन एज सेलुसस निकेटर, जो इसकी स्टोरी हम आगे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के जो हमारा मौर्यन एम्पायर था उसमें और पढ़ेंगे. उसके बाद अलेक्जेंडर का एक सबसे बड़ा या फिर सबसे मतलब जो सामना हुआ था दैट वाज वेरी फेमस वाज विद पोरस.
एंड विच वॉज नोन एज द बैटल ऑफ हेदापस, हेदेप्स, डिफरेंट नेम्स, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो लेकिन कहा जाता है कि अलेक्जेंडर वॉज उसने डिफीट ज़रूर कर दिया था पोरस को, बट ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ब्रेवरी, हिज वे ऑफ फाइटिंग, कि उसने वापस से उससे खुश होकर उसको उसका जो साम्राज्य था, उसका जो एम्पायर था, उसको वापस रिटर्न कर दिया था। ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। सो दिस वॉज अ होल स्टोरी। और अगर हम बात करें तो एक तक्षशिला वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। तक्षशिला की जो सिचुएशन थी, इट वॉज द लोकेशन जो थी उसकी, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे जो ग्रीक थे, जो हमारे पर्शिया के लोग थे, ये सब, ये और हमारे इंडियंस, इनके बिल्कुल लाइक यू कैन से द बाउंड्री लाइन पे थी, जो कि अभी एट प्रेजेंट इट इज़ इन पाकिस्तान। तो उस समय उसकी जो लोकेशन थी वो इतनी प्रोमिनेंट थी कि फॉरेन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, ये सब वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, एंड दैट्स वाई इट बिकेम अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी अमंग दैट पीरियड। एंड बहुत सारे स्कॉलर्स इससे पास आउट थे, बहुत सारे स्कॉलर्स इसमें पढ़ते थे, और वर्ल्ड की बहुत फेमस जो बुक्स हैं दैट आर टुडे ऑल्सो वेल नोन, आज भी जिन्हें लोग रेफ़र करते हैं वापस से कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, या कुछ भी टू नो द एट द टाइम्स उसकी जो हिस्ट्री थी, उसकी जो कल्चर था, वो सब पढ़ने के लिए उन सबको रेफ़र करते हैं। तो वो बुक्स वगैरह वहाँ के स्कॉलर से लिखी गई है। सो आई हैव टोल्ड यू द लोकेशन। इट वॉज अराउंड 5th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी, जिस समय ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जिस समय एक्चुअली इस्टेब्लिश थी। अब देखा जाए तो पनिनी, इट माइट बी आस्क्ड इन क्वेश्चन, सो नोट इट डाउन, दैट पनिनी जो एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, ही रोट हिज अष्टाध्यायी, जो कि माना जाता है कि उन्होंने ये भी तक्षशिला के अंदर लिखा था। सो ही वॉज ऑल्सो ड्यूरिंग द मगध एम्पायर्स रूलिंग टाइम। और अब इसका एक्सकवेशन की अगर हम बात करें, this Takshila, then the city was brought to light by the excavation carried out in 1940s by the Sir John Marshall. ठीक है, तो तक्षशिला इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स ऑफ एनी एंशियंट सिविलाइजेशन। ठीक है, इतना ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी, इतनी ज़्यादा स्कॉलर्स जहाँ से प्रोड्यूस हुए, इतनी ज़्यादा बुक्स हो गई, ये सब चीज़ें, मतलब तक्षशिला से बेटर कोई यूनिवर्सिटी उस टाइम की हमें पता नहीं है। लाइक अभी हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, बट एट दैट टाइम इट वॉज ओनली फेमस यूनिवर्सिटी। तो दिस वॉज इट। नेक्स्ट टाइम में अब हम पढ़ेंगे, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अलेक्जेंडर के इन्वेशन की बात करेंगे, तो दैट वाज ड्यूरिंग 327 टू 325 BC, दैट दिस माइट बी आस्क्ड। और दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर। थैंक यू।